गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड वीडियो जो है पेज नंबर 5 सेकंड लास्ट स्ट्रेंजा सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ उस पर देखेंगे आप। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, इट इज अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, सो ही एलाइड जस्ट बिफोर एंड द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। उसने कहा चलो चलो हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू है उसके पैर के नीचे ही थोड़ा जगह है, बना अपना आराम से। तो क्यों? क्योंकि कहता था बहुत बढ़िया बेडरूम बन गया यहाँ पर। बेडरूम मतलब उसके पास जगह बहुत अच्छी थी और सुंदर था क्योंकि वो मार्बल से लगा हुआ था, ठीक है। और उसने क्या सोचा, हवाएं भी खूब अच्छी रहेगी। रात का समय हो गया था, शाम समय हो गया था लगभग, और हवाएं भी अच्छी लगेंगी तो अच्छा हमसे सो सकेगा, ठीक है। आई हैव ए गोल्डन मोटिव हो गया आपके पास। चलिए, and he prepared to go to the sleep, but just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. उसने अपने क्या किया, अपने गर्दनों के अपने पैर के नीचे जैसे लगा के और सोने का भी प्रयास ही कर रहा था, मतलब पूरी तरह से सोया नहीं था। तब तक उसको क्या समझा, एक पानी की जो बूंद थी वो उसके ऊपर आके गिर गई। What a curious thing, he cried. उसने ऐसे क्या है यार, आप लोग बोलते हैं क्या है। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई एंड स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड इट इज रेनिंग। आसमान बिल्कुल साफ, तारे बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहे हैं, तो फिर पानी के होने का कहीं गुंजाइश है? तो पानी क्यों हो रहा है ना? पानी कहाँ से आ रहा है, ठीक है। द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज रियली ड्रेडफुल। कह रहा है कि जो नॉर्थ जो है अपने पास, नॉर्थ यूरोप की जो क्लाइमेट थी वो थोड़ी डरावना जरूर थी, है ना। द रीड यूज टू लाइक द रेन, है ना। और जो छोटे छोटे पक्षियों की बात बेसिकली कर रहा है हम, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें अपने आनंद लेते हैं। हर पक्षी जो है आपने देखा होगा बरसात के समय में थोड़ी बहुत आनंद करता है, स्वच्छंद घूमता है, मस्ती करता है। बट दैट वॉज मेयरली हर सेल्फिशनेस। लेकिन ये माना जाता है कि ये सिर्फ एक हमारी तरफ से जो है स्वार्थी भावना थी और एक कहने की बात थी, बस सीधा है समझ लीजिए, है ना। देन अनदर ड्रॉप केम। अब फिर वो ये सोच रहा था और नींद लग रही थी, फिर दूसरा बूंद गिर गया उसके ऊपर। व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टेचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। उसने कहा स्टेचू की जरूरत ही क्या है जब ये पानी के बूंदे से हमें बचा ही नहीं सकता, तो इसकी जरूरत ही क्या है। He said, I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. उसने कहा चलो चलो यहाँ से हटते हैं, हम कोई ऐसी चिमनी पॉट ढूंढते हैं जहाँ पर थोड़ा कवर्ड एरिया, जहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ हम थोड़ा आराम से सो सकते हैं। और उसने सोचा कि चलो अब यहाँ से उड़ते हैं। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, जैसे ही उसने उड़ने के लिए अपने विंग को फैलाने का प्रयास किया, ए थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सो आहा व्हाट डिड ही सी। जैसे ही अपने पंखों को फैलाने का प्रयास किया कि चलो उड़ते हैं, तब तक उसके ऊपर से एक और तीसरा बूंद गिरा और उसने अजीब सी देखा कि यार आहा, अब मुझे पता चला। क्या उसने देखा? व्हाट डिड ही सी, आपके क्वेश्चन में भी है व्हाट डिड ही सी। द आईज ऑफ ए हैप्पी प्रिंस वेयर फिल्ड विद द टीयर। हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी वो पूरी आंसुओं से भरी थी। एंड टीयर्स वेर रनिंग डाउन इन गोल्डन चिक्स। और उसकी आंख की जो आंसू थे धीरे 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 जो सोने की परत से बनी हुई जो उसकी स्टेक थी उससे क्या हो रही थी, धीरे धीरे निकल रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, उसके चेहरे इतने खूबसूरत थे। इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वी फील्ड विद पीटी। क्योंकि उसके भाई प्रिंस तो था ही वो, और चेहरे भी खूबसूरत थे, और तो और क्या है, रात्रि में उसकी चमक थोड़ी और बढ़ गई थी, तो बहुत ही उसे खूबसूरत लग रहा था। हु आर यू, ही सेड। उसने कहा तुम कौन हो। मतलब अब जो क्या कर रहा है, सोलो बात कर रहा है हैप्पी प्रिंस से, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू यूपिंग देन, आज द स्वेल, यू हैव ए क्वाइट ड्रेंच्ड मी। उसने कहा कि तो तुम रो क्यों रहे हो, तुम हैप्पी प्रिंस हो ना, तुम रो क्यों रहे हो, आपने तो मुझे जो है सो थोड़ी बहुत दुविधा में डाल दिया है, ठीक है। When I was alive, नाउ यहाँ से हैप्पी प्रिंस की जवाब आती है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, and I lived in the palace of sensuous, where sorrow is not allowed to enter. ठीक है, कहता है कि मैं जब राजा था तो मेरे पैलेस में सौरों हुए,
अलाउ नहीं था कि वो आ सके, यानी हमने कभी दुख देखा ही नहीं। सीधा कहने का मतलब कि मैंने कभी दुख देखा ही नहीं बस। और क्या था, मैं बहुत ही मस्त की जीवन जीता था, एकदम बिल्कुल अपने पैलेस में मस्त रहता था, ठीक है। और क्या करता था, मैंने कभी आंखों में आंसू ही नहीं देखा, मुझे मालूम ही नहीं आंसू क्या होता, क्योंकि मैं क्या था बेटा, मैं राजकुमार था, ठीक है। नाउ इन द डे टाइम आई प्ले विथ माई कंपेनियंस इन द गार्डन, है ना। पूरे दिन भर मैं क्या करता था, अपने दोस्तों के याद क्या करता था, गार्डन में घूमता था। एंड इन द इवनिंग आई लेट टू डांस इन द ग्रेट हॉल, और शाम के समय क्या करता, बड़ी सी जो है हॉल थी उसमें मैं डांस करता था। इसलिए चाह कर भी दुख मेरे पास नहीं आते थे, ठीक है। राउंड द गार्डन रन ए वेरी सॉफ्टली वॉल, बट आई हैव नेवर केयर टू आस्क एंड व्हाट लेट बियॉन्ड इट। गार्डन के चारों बगल एक बहुत बढ़िया वॉल था, लेकिन मैंने कभी पूछने की पता ही नहीं करी कि इसके बाद क्या है, इस दीवार के चार दीवारी के बाद क्या है, ठीक है। एवरीथिंग अबाउट मी वॉज सो ब्यूटिफुल, मेरे लिए तो सब कुछ वहाँ का था बहुत ही सुंदर था। माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी, सॉरी माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज ए प्लेजर बी हैप्पीनेस, है ना। मेरे जो दरबारी हुआ करते थे मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि मैंने कभी अपने जीवन में दुख या परेशानी झेला ही नहीं था। क्या कहता, ये कहता है यहाँ पर आई वॉज इफ प्लेजर बी हैप्पीनेस, मेरे नज़र में तो सिर्फ खुशियाँ और आनंद ही सब कुछ था। सो आई लिव्ड एंड आई डाई, तो मैंने जीवन में क्या, जब तक जिंदगी रही खूब अच्छे से जिया, और लास्ट में सबको मरना है तो मैं भी मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड they set me up to so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. कहता मरने के बाद लोगों ने मुझे क्या कर दिया, मुझे जो है इतने बड़े जगह पर ला के खड़ा कर दिया और इतनी ऊंचाई पे खड़ा कर दिया जहाँ से मैं पूरे शहर की अगलीनेस मतलब कुरूपताएं और दुख दर्द को देख सकता हूँ, ठीक है। यद्यपि कि मेरा हृदय शीशे से बना हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ देख के कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रो ही सकता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस क्यों रोता था बेटा, क्योंकि हैप्पी प्रिंस जब तक जिंदा रहा उसे कभी दुख हुआ नहीं, परेशानी हुई नहीं, उसे पता ही नहीं चला कि दुख क्या होती, चार दीवारी के बीच मस्त रहता था। लेकिन जैसा कि सभी लोग मरते हैं, मरने के बाद जब उसे पूरी उतनी हाई स्टैचू बना कर दिया गया तो उसकी आंखों से वो दुनिया के शहर की हर चीज़ देखता था, और वो जो चीज देखता था उससे उसको बड़ी ही दुख होती थी, और उसी दुख की वजह से वो क्या करता था, उसके आंखों में आंसू आ जाते थे और रोना शुरू करता था। व्हाट इट इज़ नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये सोने की बिल्कुल नहीं है। सेड द सोलो टू हिमसेल्फ, सोलो ने खुद अपने आप से कहा है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क आउट लाउड, लेकिन वो इतना विनम्र हो चुका था इसकी बातों से सुन के कि अब इस पर कोई विशेष कमेंट करना नहीं चाहता था। वो सिर्फ अपने आप से सवाल पूछता था, क्या ये सोने का नहीं बना है बच्चे, ये सोने का पूरी मूर्ति स्टैचू नहीं बनी थी, इसमें बताया गया है कि गोल्ड थी, यानी सोने की परत लगाई गई थी, इसीलिए वो कैसा दिखता था, जैसे इट इज ऑलरेडी ए गोल्ड स्टैचू, ठीक है। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस, one of the windows is open and through it I can see a woman seated on the table. कहता दूर, बहुत दूर है ना, स्टैचू से एक आवाज़ निकलती है, बहुत ही लो म्यूजिकल साउंड निकलता है। क्या बताता है कि शहर में बहुत दूर क्या है, एक गरीब का घर है और उसकी दरवाजे की खिड़की खुली हुई है, और वहाँ से आई कैन सी ए वुमन सीटेड ऑन द टेबल, मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं ऊंचाई पर हूँ। हैप्पी प्रिंस कहता है मैं ऊंचाई पर हूँ तो मैं देख सकता हूँ उस औरत को, कहाँ, टेबल पे बैठे हुए। हर फेस इज थिन एंड वर्न एंड सी हैज कोस रेड हैंडेड ऑल पिक्ड बाय द नीडल्स फॉर सी इज सीमस्ट्रेस। तो क्या करती है, उसके चेहरे क्या हो हैं, बहुत ही जो है एकदम दुखी में हैं, और क्या करती हैं,
मतलब चेहरे ऐसे हो गए जैसे मानो कि बहुत बड़ी एक संकट में आ गई, वो है अपने पास में, ठीक है। और क्या करती है वो, अपने लाल हाथ, लाल हाथ का मतलब होता है नॉर्मल भाषा में लाल हाथ नहीं, तंगी हालत है ना, तंगी हालत यानी बहुत बुरी स्थिति से वो चल रही है। एंड ऑल प्रिंट बाय द नीडल्स, और क्या करती है वो, नीडल्स, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो इकट्ठी जो होती है तीर वाली चीज़ें, नुकीली चीज़ें, इन चीज़ों को लेकर क्या करती है, अपने को वेदना से करती है। यहाँ पर जो नीडल की बात कर रही है वो ऐसी बातें कर रही है जो उस लेडीज़ को चुभती है, ठीक है ना, यानी गरीबी हो गई, दूसरे की सिस्टम देख के हो गई, बहुत सी चीज़ें इसके बारे में बताता है वो। She is embroidering specials, flowers on the styling ground for the levelist of a queen maid of our Soviet to the next court ball, ठीक है। ऐसी उसके विचारधाराएं होती थी कि राजा की तरह वो भी एक अच्छी सी जो क्या करती थी, फूलों का गुब्बारा हो, राजाओं के जैसे शान शौकत उस तरह की सोचती थी। क्या बोल रहे, अरे वो टेलर लिखा था फॉर सीरियस इंटरेस्ट।